बिहार वैभवशाली इतिहास के धरातल पर बसा वो राज्य जो शताब्दियों से ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति का लोमहर्षक दस्तावेज रहा है। आज पाटलिपुत्र की दहलीज पर खड़ा है विधानसभा चुनाव 2020 और वोटिंग से ठीक पहले सियासी सूरमाओं के भाग्य विधाता वोटरों के दरवाजे पर दस्तक देने आ पहुंची है आज तक की बुलेट रिपोर्टर। भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे। के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जिताइए। आप पैसा कहाँ से लाओ? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी जिया हो बिहार के लाला। बुलेट रिपोर्टर में आज आपको दिखाएंगे सासाराम से मोदी की महारैली का हाल। सासाराम में कैसी है वोटर्स की चाल और इस बार पटना में कौन करेगा कमाल। नमस्कार, सीधे बिहार के सासाराम से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरे पीछे शेरशाह सूरी का मकबरा है। अपने शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था, जिसे देखने के लिए आज भी सैकड़ों की तादाद में यहां पर पर्यटक खिंचे हुए चले आते हैं। लेकिन हम यहां पर पहुंचे हुए हैं बिहार के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोटरों का मिजाज जानने के लिए। अब की बारी कौन बिहारी, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इसकी करने वाले हैं आज हम पड़ताल सासाराम से। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सासाराम में होने वाली पहली रैली में। यूं तो कोरोना काल में भी बिहार की सियासी रैलियों में भरपूर उफान नजर आया, लेकिन सासाराम में आज की ये रैली कुछ खास थी। बिहार में इस बार एनडीए की नैया पार लगाने का जिम्मा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर आ पड़ा है और सासाराम की इस रैली के साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी बिहार के चुनावी रण में उतर गए हैं। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। साथियों, ये जहां संकट। लेकिन आपको याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी नाम का धूमकेतु सासाराम की सियासी पटल पर पहली बार नहीं जगमगाया है। आज से ठीक 5 साल पहले 9 अक्टूबर 2015 को मोदी ने इसी जमीन पर चुनावी हुंकार भरी थी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर केंद्र में 2015 की वो परिवर्तन रैली उस दौर में हुई थी जब रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सरीखे सियासतदान एनडीए के झंडा बरदार हुआ करते थे, जबकि आज के साथ ही नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर लकीर के उस ओर से चुनौती दे रहे थे। दरअसल इसी को राजनीति कहते हैं। यहाँ सहूलियत के मुताबिक साथी तय होते हैं और जरूरत के मुताबिक नीति। आज नीतीश कुमार मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 2015 की वो रैली सत्ता में परिवर्तन के लिए थी और 2020 की ये रैली है ताकि सत्ता में परिवर्तन ना हो। उस रैली का नारा था बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, जबकि इस रैली का संदेश है मत बदलिए सरकार, तभी तो बदल पाएगा बिहार। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ
संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है, लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। आज नीतीश कुमार जी से 2005 में जब सरकार बनी तो बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था, जो जनसंहार हो रहे थे, लूट डकैती चोरी अपहरण अपने चरम सीमा पर थी। और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार में अमन चैन कायम हुआ, कानून का राज कायम हुआ। तो हम समझते बिहार में नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई इनकमिनेसी नहीं है। सासाराम में चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले चरण के मतदान के लिए गया और भागलपुर में भी रैलियां की। मोदी के प्रचार अभियान में अभी 9 रैलियां और होनी हैं। आज की 3 रैलियों के बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में उनकी रैली होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में भी पीएम की सभाएं हैं। और आखिरी बार इस विधानसभा के लिए वो 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया के फॉरबिसगंज में जनसभा संबोधित करेंगे। दरअसल इस बार नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का सीधा मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से है। इस बार के चुनाव में 4 गठबंधन मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन में इस बार बीजेपी और जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल हो गए हैं। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 121 सीटों पर। लेकिन इन 122 में से जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीटें हम पार्टी को दे दी हैं। वहीं वीआईपी को अपने हिस्से से बीजेपी ने 11 सीटें दे दी हैं, जबकि महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के बीच, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का नाम दिया गया है। चौथा गठबंधन है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी शामिल है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी और नई नवेली पार्टी प्लूरल से पुष्पम प्रिया चौधरी अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और इस वक्त आ चुके हैं हम धर्मशाला। भीड़ भरे बाजार में, ये सासाराम का बाजार है जहां पर हजारों की तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। और आज मां काली की पूजा का दिन है, सप्तमी। इस वजह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूजा की इन दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लगातार खरीदार आ रहे हैं कुछ खरीदने के लिए। ये बताइए, चुनाव में किसका जोर चल रहा है? इसके लिए तो कहा नहीं जा सकता है। यहाँ मोदी जी की रैली थी यहाँ पर, इसका तो प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी की रैली का प्रभाव पड़ेगा, पड़ना चाहिए। आरजेडी महागठबंधन। अच्छा नेता कौन है? तो अभी यहाँ पे नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, तो आपको लग रहा है कि दोबारा उनकी सरकार आ रही है? हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है यहाँ का? मुद्दा वही है, मतलब कि साफ सफाई है और सड़क है, नाली है। सासाराम में कोई लड़ाई में ही नहीं है, आप घूम करके देख लीजिए। कागज पर भले ही आप मानती हैं कि गठबंधन जेडीयू बीजेपी का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े सहयोगी, जो भी उनके समर्थक हैं, जो जनता है, जनता मान चुकी है कि एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। तो कागज पर आप कुछ भी चिल्लाते रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। वोट तो जनता को देना है, काम कार्यकर्ता को करना है। जीत जाएंगे आप सासाराम से? जीत नहीं जाएंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे। हम इतने वोट से जीतेंगे कि पहले कभी नहीं जीते थे। पहले चरण की जिन 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, इन्हें आरजेडी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर यहां एनडीए का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार हालात जरा जुदा हैं। मेरे पीछे जो विधानसभा आप देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर बैठने की लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। लेकिन 2015 की बात करें तो पहले फेज की जिन 71 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से
यहां पर आपको बता दें 25 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी, 21 जेडीयू के खाते में गई थी। हालांकि ये दोनों पार्टियां एक साथ महागठबंधन का हिस्सा थीं। बीजेपी को सिर्फ 14 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा थी उसने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या वापसी करेंगे यहां पर, या फिर तेजस्वी मार ले जाएंगे बाजी, इसी पर बनी हुई है सबकी नजर। अक्टूबर की शाम हम पटना की सड़कों पर आगे बढ़े तो हमारी बुलेट के पहिए सबसे पहले थमे उन लोगों के बीच में जो इन्हीं सड़कों पर अपनी रोजी रोटी कमाने निकलते हैं। बिहार में किसका जोर लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तो ये तो मतलब जैसा चुनाव का माहौल रहेगा वैसा मतलब पता चलेगा। ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। नेता कौन सा पसंद है? नेता तो हमको मतलब यही बीजेपी पसंद है। अच्छा, बीजेपी पार्टी पसंद है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद है। इस वजह से तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो उनका भी चांस हो सकता है 50-50। जी हाँ, देखिए ये जो दुकानदार होते हैं ना, ये बड़े मजेदार होते हैं। इनको पता है कि दरअसल इनको अपनी दुकान यहाँ पर चलानी है, तो इसी वजह से ये सबकी तरफ है ना? लग रहा है आप सबकी तरफ है। ऐसा कोई बात नहीं, 50-50 है मैडम। ऐसा कोई हाँ ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। कमल छाप अथी पर गुलाब पर डालते हैं, कमल छाप पर डालती हैं आप लोग। अच्छा, क्या चाहती हैं आपकी सरकार बने तो आप लोगों के लिए क्या करे? अच्छा काम करे और क्या। आप बताइए कौन सा नेता पसंद आता है? कौन सा नेता पसंद आएगा? वे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ही पसंद है। क्या चाहती हैं नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या करे? नई सरकार बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा आदमी कहेगा, बढ़िया गरीब के लिए सहायता करेंगे तो अच्छा रहेगा। राजधानी का मन टटोलते टटोलते आगे बढ़े तो नुक्कड़ पर बन रही गर्मागर्म चाय की केतली से उठती भाप में हमने सियासी चर्चा की गर्माहट को महसूस किया, जहां कोरोना से लेकर तेजस्वी नीतीश की रिपोर्ट कार्ड तक हर मुद्दा चाय की छन्नी में छन रहा था। बहुत अच्छी चाय। किसका जोर चल रहा है चुनाव में? अभी तो किसका कहा जाता था, अभी तो सबको कह रहा है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, किसका कहा। अच्छा, मतलब किसी पार्टी का नाम अभी आप नहीं लेंगे? नहीं। ठीक है, ये बताइए मास्क तो आप लगाए नहीं है, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं मास्क पहनिए, कोरोना गया नहीं है। यहाँ तो अभी बहुत आदमी नहीं लगा रहा है सर। अभी तो पहले हम लोग लगा के रहते थे, मगर अभी तो बहुत आदमी नहीं लगा रहा है। तो कोई आता है ये नहीं कहता है कि अब मास्क नहीं लगाए हम आपकी चाय नहीं पियेंगे? बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलते हैं। अब जोर किस पार्टी का चल रहा है? कौन सरकार में आता हुआ बनाता हुआ दिख रहा है? इस बार ये त्रिशंकु बनेगा। त्रिशंकु बनेगा? ये बताइए किसका जोर चल रहा है इस बार के चुनाव में? ऐसे तो यहाँ पर तेजस्वी जी का चल रहा है। तेजस्वी जी का चल रहा है। क्या क्या अच्छी बातें लग रही हैं उनकी? फर्स्ट बेसिक चीजें जो रोजगार पर वो जो बात किए थे वो सबसे अच्छा बात लगा, क्योंकि युवाओं को तो वही चाहिए। कभी खाली अभी मुद्दा बनता है श्री राम मंदिर। हाँ। श्री राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है। हाँ। यंग के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। यंग कहाँ जा रहा है, उसका स्थिति क्या हो रहा है। तो मंदिर वहाँ बनना शुरू हो गया, अभी भी मंदिर मुद्दा है क्या? अभी मंदिर मुद्दा ही है। हाँ। नहीं देख रहे हैं प्रचार में कितने नेता लोग मंदिर की ही बात कर रहे हैं, खाली मंदिर श्री राम बात कर रही है। युवा का रोजगार के बारे में कोई भी जो पक्ष में है वो तो बातें नहीं कर रहा है। मास्क क्यों हाथ में लिए हुए? मास्क कौन लगाएगा? यहाँ के जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि रिकवरी रेट 99% हो चुका है, तो कोरोना है ही नहीं है। तो बात यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, वो बोल रहे कि रिकवरी रेट 99%, तो कोरोना तो हम लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ा के टंच है। कोरोना हो ही नहीं तो क्या दिक्कत है, ले घूमेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोले, 2 करोड़ रोजगार भी बोले, साल में 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। कहाँ मेरा रोजगार? और जहाँ तक जाता रेलवे। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव मेरा नाम है। प्रमोद यादव आपका नाम है। ये बताइए यादव जी, हमको थोड़ा सा मतलब यादव लोग मिलते हैं तो वो तेजस्वी को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ उनका विचारधारा यंग है, यंग को सोच हम लोग रखते हैं। यंग में सोचेंगे आगे क्या भविष्य सोच रहे हैं। मतलब जातिवाद नहीं है? जातिवाद नहीं। इस वक्त अगर 5 साल तेजस्वी यादव नहीं काम करते हैं तो उनको भी हटाने काम करेंगे हम लोग। अच्छा, ये नहीं कि फिक्स नहीं है। यहाँ बपौती बना के नहीं रखना है हम लोग, इसलिए बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। दिन खत्म हो रहा था और राजधानी में हमारा आज का सफर भी। बिहार में काबा, इस ट्रेंडिंग सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी बुलेट कल आपको लेकर चलेगी एक नए सफर पर।
लेकर चलेंगे आपको गया और बताएंगे आपको वहां का इस बार का क्या है चुनावी मिजाज। आप देखते रहिए आज तक।